स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 तारीख को आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है और साइंस में आपकी 3 सब्जेक्ट रहने वाली हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और मैं आपके लिए केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। ऐसे में सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की मैं सीरीज बना चुका हूं और इसमें आपको सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें भी मैं कुछ कम क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं और इसके बाहर एग्जाम के क्वेश्चन एक भी आपको नहीं दिखने वाला। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चा। पहला क्वेश्चन आप देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सर्वप्रथम आपको पहला क्वेश्चन पढ़ना है बच्चा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला बच्चा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो लिखा हुआ है निम्न पदों को वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला इसका पार्ट रहेगा संक्षारण, दूसरा पार्ट रहेगा विकृत गंधिता, तीसरा यशद लेपन। ठीक, तो सर्वप्रथम आप संक्षारण को अच्छे से पढ़िए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला बच्चा। फिर विकृत गंधिता इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला, दो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, एक संक्षारण और एक विकृत गंधिता। फिर उसके बाद यदि आपके पास समय है तो इसको भी देख लीजिए, वरना आप दो में से ही मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है संक्षारण। ठीक है, इस ये कहीं ना कहीं आपको पेपर में दिखने वाला 100% के साथ अगर हम बात करें तो ये आपको क्या होगा, पेपर में बच्चा दिखेगा। ठीक, ओके, अगले क्वेश्चन की बात तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चा। क्वेश्चन नंबर जो 3 कह रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण का बैलेंस इक्वेशन के बारे में आपको बताना है और इसको करना, बैलेंस करना क्यों आवश्यक है, इसके लिए हमको एक एग्जाम्पल भी समझाना पड़ेगा, इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को उदाहरण सही समझाइए। इसमें आपको 100% में दावे के साथ बोल देता हूं कि क्वेश्चन इसमें से आपको मिलने वाला, क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक, तो मैं जितने क्वेश्चन आपको टिक करके दे रहा हूं उसी को पढ़ लीजिए अच्छे से। सर्वप्रथम आपकी अभिक्रिया क्या है, संयोजन तथा संकलन अभिक्रिया। ठीक, दूसरी अभिक्रिया क्या है, वियोजन तथा अपघटन। वियोजन तथा अपघटन के क्या होंगे, पार्ट रहेंगे बच्चा इसमें। तो सर्वप्रथम आप क्या करिए बच्चा, इसमें संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है संयोजन तथा वियोजन, मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया। फिर उसके बाद वियोजन तथा अपघटन, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन वियोजन कई प्रकार से होता है तो उसके बारे में हम चर्चा कर लें। पहली अभिक्रिया क्या है, उष्मीय अपघटन। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद क्या है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन, यह अभिक्रिया आपकी रहने वाली। फिर उसके बाद है आपकी विस्थापन अभिक्रिया बच्चा। विस्थापन अभिक्रिया को आप देखिए, विस्थापन अभिक्रिया बहुत अच्छी अभिक्रिया है, इसको भी पढ़ना है। विस्थापन में दो प्रकार से विस्थापन होता है, एकल विस्थापन और द्विस्थ विस्थापन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है और 2025 में पॉसिबिलिटी है आने की इसकी। ठीक, फिर उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, इसके अंतर्गत अपघटन के अंतर्गत उपचयन तथा नहीं, अलग रिएक्शन है ये, उपचयन तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये आपकी अभिक्रिया जो है, नेक्स्ट अभिक्रिया जो है अलग अभिक्रिया हो जाएगी, उपचयन तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसमें भी दो अभिक्रिया है, एक उपचयन है एक अपचयन है। फिर उसी के अंतर्गत एक रेडॉक्स भी आपको पढ़नी है। ठीक, रेडॉक्स जो वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट अभिक्रिया है आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये अभिक्रिया जिसपे हमने स्टार बनाया हुआ इंपोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका रहने वाला, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हमने स्टार बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी जिसपे स्टार लगा हुआ है इनको आप एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के अवश्य जाएं, इससे बाहर आपको इस लेसन से बाहर नहीं मिलने वाला। ये पीडीएफ भी मैं आपको अपने लिंक पे भेज दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।